हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ जनरल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना की, Kp और Kc की वैल्यूज़ को एवेलुएट किया। आज की क्लास में हम Kp Kc के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए कैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का या किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है कि कोई रिएक्टेंट है A प्लस बी जो एक पात्र में मिक्स किए गए हैं और आपको कहा गया कि ये T टेम्परेचर पे हमने ये काम किया है और A की जो शुरुआती सांद्रता है वो B से दुगनी है। तो हम ये मान लें कि B की सांद्रता मान लो A है तो A की सांद्रता 2A है, ये दिया गया है। ये दोनों रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं C प्लस D। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो A की सांद्रता B की सांद्रता से दुगनी है और ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पर जो जो C की सांद्रता है वो B की सांद्रता से 3 गुना है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया 2A माइनस एक्स, A माइनस एक्स और ये हो गया C हो गया x, D हो गया x। तो फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें से x टूटा। अब ये कहा गया है कि जो C की जो सांद्रता है दैट मीन्स जो x है वो B की सांद्रता क्या है A माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पर, उससे 3 गुना है। ये गिवन है कंडीशन। और आपसे ये पूछा गया है कि Kc का मान क्या होगा। तो हमें जो फॉर्मूला दिया है उसको जो इक्वेशन दी है उसमें T टेम्परेचर पे ये सब कुछ करने को, लेकिन आप ये देखें कि इसमें वॉल्यूम की बात नहीं की। वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक चीज़ देखें, स्टोकियोमेट्री देखें। सबसे पहले इसकी स्टोकियोमेट्री 1 प्रोडक्ट भी 1 डेल्टा एन क्या है 0 है। दैट मीन वॉल्यूम का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप V ले लें, कुछ भी ले लें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? आप लिखेंगे जब इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे अपॉन V एंड अपॉन V। तो ऊपर जो दोनों पद हैं उसमें भी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और नीचे वाले पदों में भी 1 अपॉन वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम का कोई रोल नहीं रहेगा। अब आप इस जो हमें दिया है उसके हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो यहाँ से x बराबर क्या आता है, इसको सॉल्व करें तो x बराबर क्या आता है, x बराबर 3a माइनस 3x और ये हो गया 4x इक्वल्स टू 3a, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 4a, दैट इज x। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। आप ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो हमारे लिए Kc, मैंने कहा V का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो Kc के लिए फॉर्मूला क्या हुआ x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। यहाँ से x की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3/4 a इंटू 3/4 a अपॉन 2a माइनस 3/4 a इंटू a माइनस 3/4 a। अब आप इसे सॉल्व करें। a कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी a कॉमन आ सकता है, तो आप करेंगे 2 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 a स्क्वायर। यहाँ से भी a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3/4 a कॉमन, तो a स्क्वायर कैंसिल। 2 माइनस 3/4 क्या होगा, ये होगा 5/4। 2 इंटू 4 8 माइनस 3 5/4 इंटू 1 माइनस 3/4 1/4 अपॉन 3/4 इंटू 3/4 4 कैंसिल, ऊपर रहा 6/5। Kc इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9/4
3 + 3 नहीं है, 3 × 3 9/5, तो Kc की वैल्यू आई 1.8। तो जो Kc का मान है वो क्या आया? अब इसमें न आपके पास टेम्परेचर था, न आपको ये कहा कि कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर 2 लीटर, न आपको ये बताया कि A 5 मोल था या B 6 मोल था। इसमें कहीं भी आपको मोल्स में या फिगर्स में नंबर नहीं दिया गया, बट आपका जो Kc है आपने कैलकुलेट किया। तो आप प्रॉब्लम को पहले देखें, अंडरस्टैंड करें, देन आफ्टर उस पर रिएक्ट करें। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को ढंग से समझें। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें सिमिलर वे में वो प्रॉब्लम है, A + B गिव्स 2C। ये एक आपको रिएक्शन दी हुई है और ये कहा है कि इनिशियली A के आपने लिए हैं 2 मोल, B के लिए हैं 3 मोल, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc बराबर आपको दे रखा है 4। Kc की वैल्यू आपको दे रखी है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिया हुआ है। तो T = 0 पर 2, 3 और ये है 0। नाउ आपसे इक्विलिब्रियम पे पूछा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, ये पूछा गया है। अब आपको ये सवाल सॉल्व करना है। आपके पास जो चीज़ें हैं वो हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे 2 - x 3 - x, x टूटा तो इसकी स्टोकियोमेट्री से डबल है तो 2x बना, दैट इज T = T इक्विलिब्रियम पे ये पोजीशन है। अब फिर यहाँ वॉल्यूम मिसिंग है, लेकिन आप देखें प्रोडक्ट की स्टोकियोमेट्री 2 मोल और रिएक्टेंट की स्टोकियोमेट्री 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ होगा 2x × 2x/v²। आप देखें इसको 2x अपॉन v का स्क्वायर और 2 - x अपॉन v, 3 - x अपॉन v, तो v का कोई रोल ही नहीं है। अगेन 4x² अपॉन 2 - x इंटू 3 - x इक्वल्स टू आपको दे रखा है Kc की वैल्यू 4। तो आपको C निकालना है। देखें आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इन पदों को इधर ले आएँ तो 4 × इसको सॉल्व करें, 2 × 3 6, 2 × -x तो -2x, फिर x -3x, फिर x², देन +x² इक्वल्स टू 4x² 4। इसको मल्टीप्लाई करें 6 24, 5 ये हो गया 20, 2 + 3 5, 5 × 4 20x माइनस का प्लस 4x² इक्वल्स टू 4x²। 4x² उधर जाएगा कैंसिल, ये बचा 24 इक्वल्स टू 20x। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का, कैंसिल हो गया, ये बचा। देन x बराबर हो गया 24 अपॉन 26/5 1.2 इक्वल्स टू x। c कितना है 2x। तो कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम क्या आई 2x, तो 2 × 1.2 तो 2.4। 2.4 मोल बनेगा आपका प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या मिलेगी आपको 2.4 मोल मिलेगी। सिमिलरली एक एग्जांपल जो पूछा गया एग्जांपल है, आप वो देखें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। NH3 के लिए हमने Kc और Kp दोनों कैलकुलेट किए NH3 फॉर्मेशन के लिए। तो NH3 के फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या है, N2 + 3H2 gives you NH3। थोड़ा एक सेकेंड यहाँ लिखें हम, N2 + 3H2 gives you 2NH3।
जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि 1 मोल हमें मिला है N2 का, 3 मोल मिले हैं H2 के, प्लेस्ड इन 1 लीटर वेसल। V दे रखा है हमें 1 लीटर, 1 लीटर में रखा है। इक्विलिब्रियम पे NH3 की कंसंट्रेशन निकालनी है, NH3 इक्विलिब्रियम पे हमें कैलकुलेट करना है। अगर Kc जो है, Kc की वैल्यू हो 4/27 एट 400 डिग्री या 400 केल्विन, ये दिया हुआ है। 400 केल्विन पे हमें कैलकुलेट करना है NH3 की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन। तो हम इसमें जनरल काइनेटिक्स लगाए हैं। तो मानो इसमें से x टूटा, तो यहाँ से टूटेगा 3 - 3x, और ये कितना बनेगा, ये 3 गुना टूटेगा और ये 2 गुना बनेगा, दैट इज 2x। काइनेटिक्स हमने सॉल्व की हुई है। Kc अपॉन V, तो V हर जगह क्या है 1 लीटर, तो आपके अपॉन 1/1/1/1, तो यही जो पद है, जो T इक्विलिब्रियम पे जो पद थे मोल्स के, वही किसके होंगे, कंसंट्रेशन के। क्यों होंगे, क्योंकि अपॉन कंसंट्रेशन क्या है सिस्टम की 1 लीटर, उसकी नीड नहीं है। तो Kc 2x² अपॉन 1 - x इंटू 3 - 3x क्यूब। इसे हम सॉल्व करें आगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4x² अपॉन 1 - x, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 क्यूब इंटू 1 - x की क्यूब, या 4x² अपॉन 1 - x इंटू की पावर 4 इंटू 27, ठीक है, इक्वल्स टू Kc की वैल्यू दे रखी है 4/27, 27 4 कैंसिल, दैट इज x² अपॉन 1 - x की पावर 4 इक्वल्स टू 1। नाउ अंडर रूट लें हम दोनों तरफ, तो इजी इक्वेशन बनती है x अपॉन 1 - x² इक्वल्स टू 1। नाउ x इक्वल्स टू 1 - x², 1 - 2x प्लस x² इक्वल्स टू x, x को इधर ले आए, 0 इक्वल्स टू 1 - 3x प्लस x²। आप इस इक्वेशन को देखें, x² - 3x प्लस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये 1, ये प्लस का, दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का, इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगाएं जनरल। यहाँ आके बहुत बेसिक सी मैथ्स है जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी है कि श्रीधाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b मतलब ये प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ देखें b की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस तो 3, देन प्लस माइनस रूट b², -3 का स्क्वायर 9, -4 a है 1 और c भी है 1। जो x के साथ, जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं, उसके साथ जितने भी गणितीय अंक हैं, ये a b c, तो b की वैल्यू हमने ले ली, ये a की वैल्यू 1 और c की भी 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ मान है 1, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस √5/2। तो x के दो मान हो सकते हैं। x के दो मान क्या हो सकते हैं, इसको हम यहाँ ये पोर्शन में रब कर रहा हूँ एक बार। x के दो मान हो सकते हैं। x बराबर हो सकता है 3 प्लस √5/2 एंड हो सकता है x इक्वल्स टू 3 माइनस √5/2।
तो आप यहाँ देखें √5 की वैल्यू होती है 2.24 प्लस 3/2 दैट इज 5.24/2, इट विल बी ग्रेटर देन 2। तो x का इट विल बी ग्रेटर देन 2। x का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये 1 है तो x का मान अधिकतम 1 ही हो सकता है कि पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन है वो कंज्यूम हो गया हो, तो ये संभव नहीं है। तो x का संभव मान यही होगा। तो यहाँ से आया 3 - 2.24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.76 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.38। तो x इक्वल्स टू आया 0.38, तो c का मान क्या होगा 0.38। तो c क्या है या NH3 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या है 2x, तो 2 × 0.38 इक्वल्स टू 0.76। तो अगर आपने इन परिस्थितियों में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लिया है तो इक्विलिब्रियम पर आपको 0.76 मोल किसके मिलेंगे, अमोनिया के मिलेंगे। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व की जा सकती हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता नहीं उसे डेवलप करने का मेथड पता होना चाहिए। फॉर्मूला हैंड टू हैंड आप क्रिएट कर सकते हैं, देन पुट द वैल्यूज़ एंड गो इन डिजायर्ड मैनर और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।